श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, मेरे सभी बच्चों, चित्त में लोभ और लालच तिल मात्र भी शेष रह जाने पर सभी आध्यात्मिक साधनाएं व्यर्थ सिद्ध होती हैं। सदैव याद रखो, भूलो मत। जो भी मैंने कहा उसे मन में बसा लो और फिर चित्त में लोभ और लालच तिल मात्र भी शेष नहीं रहना चाहिए। मेरे बच्चों, मेरी आज्ञा का पालन करो। जो मैंने कहा उस पर प्रयास करो और यह समझो, ज्ञान को बल से नहीं मन और बुद्धि से पाया जाता है। अपने मन को सदैव मुझ में लगा दो और बुद्धि को सदैव जागृत रखो और फिर ज्ञान ग्रहण करो। कभी भी खाली मत बैठो, ईश्वर का नाम जपो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो। जो तुम्हें समय मिला है उसका सदुपयोग करो। व्यर्थ की चिंताओं में मन को बिल्कुल न लगाओ। चिंतन करना है तो ईश्वर का करो। सद्विचार उत्पन्न करो। जीवन को सफल और सुंदर बनाने के लिए यही अच्छा है कि तुम मेरी इन बातों को समझो। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ। माया ठगनी मोहिनी, पहचाने न कोई, सबको ठगती ही रहे पर जाने न कोई। मेरी शरण में आने वाले सदा ठगे जाने से बच जाते हैं और जो मेरी शरण में नहीं है वे ठगे ही जा रहे हैं और तभी उनके चित्त में लोभ और लालच उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण उनकी सभी आध्यात्मिक साधनाएं व्यर्थ सिद्ध होती हैं। मेरे बच्चों, तभी तो मैंने कहा है, फिर से दोहराता हूँ, चित्त में लोभ और लालच तिल मात्र भी शेष रह जाने पर सभी आध्यात्मिक साधनाएं व्यर्थ सिद्ध होती हैं। इसे तुम्हें जानना होगा और समझना भी होगा। मेरे बच्चों, अब श्रद्धा पूर्वक मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। साईं सच्चरित्र के लेखक श्री दाभोलकर का नाम साईं बाबा ने हेमाड पंथ रखा। कौन पंथ हेमाड जो साईं चरित लिखाय, नामकरण कैसे हुआ हम अब यहाँ बताय। जन्म से मरण होए तक 16 हो संस्कार, उनमें से ही एक है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार की विधि भी शास्त्र बताय, पर कोई व्यवहार में विधि वह ना अपनाय। गोविंद जी दाभोलकर था लेखक का नाम, हेमाड पंत रख दिया श्री साईं ने नाम। पंत कहे मैं अवगुणी, बचपन से कहलाय, निपट अनाड़ी अज्ञानी, शरारती था भाई। दूर बुद्धि के जाल फंसा, मुझको था अभिमान, रेखाएं पर हाथ की श्री चरणों तक आन। काका दीक्षित एक थे दूजे चांदोर कर, जो लेकर आए मुझे साईं के दर पर। साईं ने जो नाम दिया मिला नया जीवन, साईं मय जग हो गया खिला मेरा उपवन। पूर्व जन्म जो पुण्य किए फल उसका मिल जाय, साधु की संगत मिले जन्म सुफल हो जाय। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं। मेरे सभी बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बना रखी हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र है, अर्थात चिंता है। मैं तुम्हारे जीवन में अपनी लीलाएं करूंगा ही करूंगा, यह अति आवश्यक है। मैं अपने भक्तों के जीवन में लीलाएं करता रहता हूँ, उन्हें सफलताएं प्रदान कराने की लीलाएं। वे श्रद्धा सबूरी कभी नहीं छोड़ते। मेरे बच्चों, श्रद्धा सबूरी सदैव धारण रखो और जो मेरा यह संदेश बोध है इस पर चिंतन मनन करो। सदैव याद रखो, मैं तुम्हारे लिए हूँ। मुझे याद रखो, मुझे न भूलो। तुम मुझे याद रखोगे, मैं तुम्हारी सभी प्रकार की चिंताएं स्वयं ही करने लगूंगा और तुम्हें शांति सुख प्रदान करूंगा। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाऊंगा। तुम्हारी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करूंगा। मेरे सभी बच्चों, तुम्हारा सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। मुझे याद रखो, मैं तुम्हारी पूर्ण सहायता करूंगा। यह कभी मत भूलो, मेरी एक एक बात को समझो, मेरे इन संदेश बोध को समझो
और फिर सब संभव हो जाएगा, तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा, जिससे तुम खुश होगे। श्रद्धा सबूरी, सबका मालिक एक।